क्या आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है? मतलब आप 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो और उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, और कोई कोई ब्रह्मचर्य का पालन 3 महीने तक कर लेता है लेकिन फिर उसका ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है। लेकिन आपको इसका मुख्य कारण पता है क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है प्राणायाम, आसन, ध्यान, मुद्रा आदि। क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प तो ले लेते हो, लेकिन आप प्राणायाम, आसन, ध्यान, मंत्र, जाप आदि नहीं करते, और जिसके कारण आपका ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य रहने के लिए कौन से आसन करें। इस वीडियो में हम पहले आपको ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं और ब्रह्मचर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। और उसके बाद हम आपको ब्रह्मचर्य में स्थित होने के लिए कुछ आसन बताएंगे, जिसे करने के बाद आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में स्थित होने लगेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी ब्रह्मचर्य में स्थित हो सके और अपना जीवन को अच्छा बना सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चर्य, यानी ब्रह्म की ओर चलना, मतलब उस ईश्वर परमात्मा भगवान की ओर चलना जिसने हमें बनाया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य ब्रह्म में लीन होता है। जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते, यानी यम, नियम, आचार, विचार, आहार, ध्यान, धारणा, समाधि का अभ्यास नहीं करते, तब तक आपका आचरण शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि आचरण शुद्ध होने पर ही हमारा मन हमारे वश में होता है, और मन के वश में होने पर ही हम और आप अपने विकारों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि विकार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि। जब आप अपने आचरण द्वारा अपने विकारों से छुटकारा पा लेते हो, तो इसके साथ आप अपने विचारों से भी छुटकारा पा लेते हो। या फिर आप इस बात को इस तरह समझे कि जब आप अपने आचरण से विचारों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आप अपने विकारों से भी छुटकारा पा लेते हैं। विचार क्या है? विचार मन की खुराक है। मन को विचारों से ही बल मिलता है। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आपका चिंतन भी गंदा होगा। गंदे चिंतन के कारण मन भी गंदे कामों में लगा रहेगा, और इसके विपरीत अगर आपका चिंतन शुद्ध है तो आपका मन भी सही दिशा में काम करेगा और आपका मन आपके वश में होगा। और जब आपका मन आपके वश में होगा तो आप अपनी ऊर्जा को संचित कर लोगे, क्योंकि ऊर्जा संचित होने पर ही ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने मन को भ्रमित नहीं होने देते हैं और आप अपनी ऊर्जा को वासना में पकड़कर या किसी दूसरे तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है। यह ऊर्जा जितना ऊपर जाएगी, आपका जीवन उतना ही उन्नत, खुशहाल और सुखद होगा, और आपकी आत्मा उतनी ही शुद्ध और प्योर होती जाएगी, और एक दिन आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे और अंत में आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जितना हमने अभी तक आपको बताया है, क्या वह आपको समझ में आ गया है? तो नीचे कमेंट करके हमें बताओ, और कमेंट में ऐसे लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो हमने आपको अभी तक बताया है वह आपको समझ में आ गया है। अब आप समझे कि ब्रह्मचर्य रहने के लिए आप कौन से आसन कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिद्धासन के बारे में। तो अब आप जान लो कि सिद्धासन करने का सही तरीका क्या है। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाए। बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदा और सिसन के बीच इस प्रकार से दबाए रखे कि बाएं पैर का तलवा दाएं पैर की जांघ को स्पर्श करे। इसी प्रकार दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को सिसन के ऊपर इस प्रकार दबाकर रखे। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे तथा जालंधर बंद लगाए और अपनी दृष्टि को भूमध्य टिकाए। इसी का नाम सिद्धासन है। यह सभी आसनों में महत्वपूर्ण तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला एकमात्र आसन है। इस आसन के अभ्यास से साधक का मन विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। इसके अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इसके अभ्यास से स्वतः ही तीनों बंद, जालंधर बंद, मूल बंद तथा उड्डयन बंद लग जाते हैं। सिद्धासन के अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। इस आसन को करने से विचार पवित्र बनते हैं और ब्रह्मचर्य पालन में यह आसन विशेष रूप से सहायक होता है। इस आसन का अभ्यास आप 10 से 15 मिनट तक लेकर कितने ही घंटों तक कर सकते हैं, क्योंकि यह आसन ब्रह्मचर्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सिद्धासन का अभ्यास 1 घंटे तक भी करोगे तो आपको ब्रह्मचर्य से बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरा, ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन करने के लिए आप दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए जमीन पर बैठकर पैरों को दोनों ओर फैलाओ तथा हाथों को घुटनों पर रखो, ताकि नितंब तथा गुदा का भाग जमीन पर लगा रहे। मन को शांत कर सीधा बैठ जाओ
बस इस आसन को ही ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं। इस आसन को आप सुबह के समय 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन को करने से आपको ब्रह्मचर्य में काफी लाभ देखने को मिलेंगे। बस आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। आप सभी के लिए प्रार्थना, आप सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।